बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने इस चीज़ को बयान करेंगे कि जो लोग बिला वजह शरई अपने रोज़े को छोड़ देते हैं, इस हवाले से शरीयत मुताहरा की क्या तालीम है, या इसी तरह लोग रोज़ा रखने के बाद रोज़े को तोड़ देते हैं तो इसकी क्या वईद या क्या अज़ाब बयान किया, इस हवाले से हम आपके सामने बयान करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इस हवाले से बयान कर दें कि आजकल फ़ी ज़माना 2024 की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी साबिक़ा सालों के मुकाबले में मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, फिर भी हमारी सुस्ती काहिली का आलम यह है कि हम जो है रोज़ा रखने को तैयार नहीं। बड़ा अफसोस का मकाम है कि वो रब जो हमें खिला रहा है, पिला रहा है, हम पर करम नवाजियाँ फरमा रहा है, अल्लाह पाक के हम पर बेशुमार एहसानात हैं कि अगर हमें कोई कागज़ और कलम देकर बिठा दे और कहे कि लिखो अल्लाह ताला के एहसानात, तो हम अल्लाह ताला के तमाम एहसानात को लिख नहीं पाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर इतने एहसानात फरमाए। कुरान करीम में खुद अल्लाह ने फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करो तो अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर। वो रहमान अज़्ज़ा वजल, वो रहीम अज़्ज़ा वजल हम पर करम नवाजियाँ फरमा रहा है, हम पर एहसानात फरमा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है। उस रब की हम इताअत नहीं करते, उस रब की हम फर्मा बरदारी नहीं करते। अगर एक सेठ है, अगर हमें हमारी सैलरी से ज़्यादा पैसे हमें दे दे तो हम हाथ बांध कर उस सेठ के सामने खड़े होते हैं, बिच बिच जा रहे होते हैं, इस तरह कह रहे होते, सेठ साहब मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए, आधी रात को भी काम हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं घर पर आ जाऊंगा। अरे एक सेठ ने आपको सैलरी से थोड़े से पैसे बढ़ाकर क्या दे दिए, या आपकी थोड़ी सी हेल्प के क्या कर दी, आपके अल्फाज में इतनी शीरनी, इतनी मिठास, इतनी उसकी ताज़ीम और तकरीम बजा लाना, इतना उसका अदब करना, इतना उसका ख्याल रखना, ये तो मखलूक है। अल्लाह तबारक व तआला खालिक है। उस खालिक कायनात के बारे में सोचिए जिसने हमें बनाया, पैदा किया, हमें खिला रहा है, पिला रहा है, हमारी मुसीबतों को दूर कर रहा है, हमें शिफा अता फरमा रहा है बीमारियों से। हम परेशानियों में उसी को पुकारते हैं, उस रब की इताअत नहीं करते। उस रब का हुक्म है व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन, कि नमाज कायम करो और जो है ज़कात अदा करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। अल्लाहु अकबर। ईमान वालों पर अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ किए, लेकिन हम सुस्ती काहिली की वजह से, या मामूली सी गर्मी की वजह से, या इसी तरह हम जो है जॉब पर जाते हैं, थोड़ा सा मेहनत क्या ज़्यादा करते हैं, हम इस वजह से अपने रोज़ों को छोड़ देते। अफसोस का मकाम है। याद रखें, जवानी में तो बुढ़ापे के मुकाबले में रोज़े रखना आसान है, या इसी तरह साबिक़ा सालों के मुकाबलों में इस साल तो रोज़े रखना इंतहाई आसान है, फिर भी हम अल्लाह पाक की इताअत ना करें, अल्लाह पाक की फर्मा बरदारी ना करें। अफसोस का मकाम है, लम्हा है, फ़िक्रिया है। मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मेरी बात पर गौर कीजिएगा, ये आपके और अपने भले के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। अब आइए इस तरफ कि जो लोग रोज़े को छोड़ देते, इस हवाले से सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, ये हदीस बुखारी में भी, इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ में भी मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के एक दिन का रोज़ा बग़ैर रुख़सतो, बग़ैर मर्ज़ इफ़्तार किया, यानी बग़ैर शरई मजबूरी के इंसान ने रमज़ान का रोज़ा नहीं रखा, बग़ैर किसी मर्ज़ के इंसान ने रमज़ान का रोज़ा छोड़ दिया, तो अब फरमाया हुजूर ने, तो ज़माने भर का रोज़ा उसकी क़ज़ा नहीं हो सकता। यानी इंसान ने रमज़ान का एक रोज़ा बिला उज़्र शरई छोड़ दिया, अब इस एक रोज़े की वजह से इंसान जो है पूरी ज़िंदगी रोज़े रख ले, तो जो सवाब इस रोज़ा रखने पर मिलना था, वो सवाब इसे पूरी ज़िंदगी रखने के बावजूद भी नहीं मिलेगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक रोज़ा इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए,
अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए रखे। अल्लाह पाक बंदे को इतना सवाब अता फरमाता है कि इंसान अगर इस एक रोज़े को छोड़कर पूरी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे तो वो सवाब जो इस रोज़े का मिलना था वो सवाब पूरी ज़िंदगी के रोज़ों के बराबर नहीं हो सकता। यानी वो फजीलत जो रमज़ान में रखने की थी किसी तरह हासिल नहीं कर सकता। तो जब रोज़ा ना रखने में ये सख्त वईद है तो रोज़ा रख कर तोड़ देना इससे भी सख्तर है। इसके हवाले से समाअत फरमाएं कि अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सो रहा था, आप अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे तो दो शख्स हाजिर हुए और मेरे बाजू पकड़कर एक पहाड़ पर ले गए और मुझसे कहा चढ़िए। मैंने जो है कहा मुझ में इसकी ताकत नहीं। उन्होंने कहा हम सहल कर देंगे। मैं चढ़ गया। जब बीच पहाड़ पर पहुंचा तो सख्त आवाज़ें सुनाई दी। मैंने कहा ये कैसी आवाज़ें हैं? उन्होंने कहा ये जहन्नमियों की आवाज़ें हैं। फिर मुझे आगे ले गए। मैंने एक कौम को देखा कि वो लोग उल्टे लटकाए गए हैं और उनकी बाँचें यानी ये जो हिस्सा होता है उनकी बाँचें चीरी जा रही हैं जिनसे खून बहता है। मैंने कहा ये कौन लोग हैं? कहा ये वो लोग हैं कि वक्त से पहले रोज़ा इफ्तार कर देते थे। अब ज़रा गौर कीजिए, अगर आपके सर में मामूली सा दर्द हो तो वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता, इसी तरह गाल पर दाना हो जाए वो तकलीफ़ आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, या इसी तरह ये जो बाँछें आना कहते हैं ये यहाँ कट से लग जाते हैं, ये तकलीफ़ इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रही होती। सर्दियों में होठ फट जाए तो इस तकलीफ़ में इंसान परेशान होता है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये दोनों हिस्सों को अगर एक इस तरफ से चीरा जाए, इसको इस तरफ से चीरा जाए तो तकलीफ का आलम क्या होगा। हुजूर ने फरमाया मैंने ऐसी कौम को देखा कि उनकी बाँचों को इस तरह चीरा जा रहा है, खून बह रहा है। पूछा गया तो बताया कि ये वो लोग हैं कि रमज़ान का रोज़ा बिला वजह शरई तोड़ दिया करते थे। तो जो लोग रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखने के बाद इस तरह छुप कर खा पी लेते, वो समझते शायद कोई नहीं देख रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर मुलाहज़ा फरमा रहा है, अल्लाह पाक की ज़ात देख रही है। तो लिहाजा रोज़े रखिए, इस गर्मी को बर्दाश्त कीजिए, थोड़ी सी जो तकलीफ़ है मशक्क़त है उसे अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त कीजिए। एक बुज़ुर्ग ने बड़ी प्यारी बात बयान की थी कि नेकी की जो है मशक्क़त की वजह से नेकी को ना छोड़ो, क्योंकि मशक्क़त तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन सवाब तुम्हारे नामाए आमाल में लिख दिया जाएगा। इसी तरह गुनाह की लज्जत की वजह से गुनाह ना करो, क्योंकि उस गुनाह की जो लज्जत थी वो आर्जी थी, वो ख़त्म हो जाएगी लेकिन तुम्हारे नामाए आमाल में गुनाह लिख दिया जाएगा। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप तमाम हज़रात से हमारी छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।